श्रीमद् भागवत के सेवा करते हुए दास के 5 वर्ष पूर्ण हुए। उस उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के 7 गीतों पर कुछ विशेष चर्चा अपनी तोतली वाणी से करने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। मानो कि श्रीमद् भागवत जी ने 5 वर्ष की इस कथा यात्रा में अब ये अनुभव मात्र करवाया कि श्रीमद् भागवत के रूप में ये 7 रत्न बेटा तुम्हारे पास हमेशा हैं। और आज ये 5 वर्षीय कथा सेवा के पूर्ण होने पर श्रीमद् भागवत जी ने वो 7 रत्न एक उपहार के रूप में दास के कंठ को दिए और कहा कि अब इनको गाओ। जिनमें कई गीत ऐसे हैं जिनका हम लोग स्पर्श मात्र भी कर पाते हैं बस भागवत में, उन गीतों पर भी विशेष चर्चा करने का और सबसे बड़ी बात मुझे अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। ये श्रीमद् भागवत जी की अनंत कृपा है। पूज्य सद्गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल है। गत 4 दिनों में हम लोगों ने रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत और कल तो अत्यंत अद्भुत युगल गीत का श्रवण किया। फटके तो होंगे लेकिन उससे भी ऊंची हाइट है उनकी। श्री पद्मनाभ मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर में तो 3 द्वार हैं, उनसे दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, लेटे हैं शेष शैया पर। लेकिन द्वारिका में जो ठाकुर जी हैं वो छोटे से हैं और मंदिर में भीतर शंख चक्र गदा पद्म लेके मानो जैसे बालक खड़ा हो, ऐसे द्वारिकाधीश खड़े हैं। और वास्तविकता आपको बताएं तो भगवान जब देवकी के यहाँ जन्मे कारागृह में, तो जन्म लेते ही भगवान का स्वरूप कैसा है। आज श्रीमद् भागवत की कथा अगर हो रही होती तो आज भी नंदोत्सव होना था, तो केवल उसी भाव से प्रणाम मात्र कर लें। आज जो द्वारिकाधीश में, द्वारिका आप में दर्शन किए, आपने किए सबने। हम तो फरवरी में लॉकडाउन से पहले 2 घंटा ठाकुर जी को पद सुना के आए। 2 घंटे। वहाँ के पुजारी जी सब कह रहे थे, बोले कि इतनी देर तो यहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं बैठता जितनी देर। अच्छा, और उस दिन विलक्षण बात क्या हुई, शाम को भोग पाने के बाद ठाकुर जी का पर्दा आता है और ठाकुर जी वस्त्र हल्के करते हैं, शयन में जाएंगे। जिस दिन अपनी पद का कार्यक्रम वहां था, ठाकुर जी को पद की सेवा कर रहे थे, उस दिन ठाकुर जी ने श्रृंगार बढ़ाना ही भूल गए अपना। बोले कि ठाकुर जी का, पुजारी जी भूल गए, बोले हम नहीं भूले। ठाकुर जी ने स्वयं जानबूझ के बोले आज तक 100-150 वर्षों में कभी नहीं हुआ कि ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में शयन आरती लेते हैं, पहली बार हो रहा है। तो उस दिन जब ठाकुर जी के सामने बैठ करके पद गा रहा था तो मन में एक भाव आया कि ये स्वरूप कौन से समय का स्वरूप है जो मेरे सामने खड़े हैं। ये द्वारिका लीला का स्वरूप तो नहीं है ये। तो मन में भाव आया, एक तो बालक और ऊपर से 4 भुजा, उसमें भी सब आयुध। तो जब देवकी के यहाँ ठाकुर जी का जन्म कारागृह में हुआ तो कैसे हैं, बोले तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधशोभगम्। एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया देवकी के यहाँ। अद्भुत है तो बालक नहीं होगा और बालक है तो अद्भुत नहीं होगा। बालक तो एक जैसे होते हैं सब। अद्भुत का मतलब क्या हो गया, बोले भैया या बालक में ये गुण है कि इसके 4 भुजाएं हैं,
बालक है और बालक होके भी 4 भुजाएं, बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे बालक हुए जो 2-2 बालक एक संग हो जाते हैं, सिर एक ही रहता है उनका, ये तो उससे भी ज्यादा विचित्र है। यहां तो बस 4 भुजाएं हैं, वहां तो 2 पैर भी हैं, 4 पैर भी हैं, 2 मुख भी हैं, 4-4 ऐसे कई बालक हुए हैं। बोले नहीं नहीं, उससे भी बड़ी अद्भुत बात है। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, आयुध भी हैं हाथ में, शंख चक्र गदा पद्म है। हाँ, ये तो अद्भुतता है। बोले इससे भी बड़ी अद्भुत बात, श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि है और पद चिन्ह बने हुए हैं, और पीतांबरम सांद्र, ये तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मातृगर्भ से बालक कपड़े पहन के जन्म ले रहा है। तो जो देवकी मैया के पास ठाकुर जी का जन्म, कारागृह में जो ठाकुर जी का जन्म हुआ, द्वारिकाधीश जो हैं वो वज्रनाभ ने उनके सुंदर स्वरूप को बनाया, और वज्रनाभ भगवान का नाती, उसने जो स्वरूप बनाया ठाकुर जी का, वो किससे बनाया? जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया, उस शिला से बनाया वो स्वरूप। तो मानो वो ठाकुर जी वही स्वरूप है उनका जो कारागृह में ठाकुर जी ने जन्म लिया, अब द्वारिकाधीश बन के वहां बैठे। तो ऐसी द्वारिका से वो लीला प्रारंभ हुई, ठाकुर जी के अद्भुत कृपा दास के ऊपर बनी रही, और अब ये सप्त गीतों का सुंदर प्रेरणा के रूप में ठाकुर जी ने ये सप्त गीत भेजे कि इनकी कथा सुनाओ, ये कथा कहो। तो ये भी एक अद्भुत भगवान की कृपा है। आज जो हम गीत श्रवण करेंगे, आज का जो श्री भगवद गीत चर्चा का विषय है वो है भ्रमर गीत, जहां पर गोपियां स्तुति तो गाती हैं लेकिन व्याज के रूप में स्तुति, व्याज स्तुति करती हैं। भगवान की स्तुति गा रही हैं लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि निंदा कर रही हैं, और ये प्रेमी ही कर सकते हैं, और किसी को अधिकार व्याज स्तुति करने का नहीं है। ऐसे उस भ्रमर गीत में हम लोग प्रवेश करें, उससे पहले उसकी भूमिका को श्रवण करें। भगवान जोग भगवान ब्रजमंडल छोड़ करके सब गोप ग्वालों को रोता बिलखता छोड़ करके, सब ब्रजवासियों को विरह आतुर करके ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए। वास्तव में ब्रज का भाव, भगवान के जाने का जो वियोग है, वो अब समझ में आया इस बार कथा में। जब वेणु गीत के भाव सुने, जब गोपी गीत के पूर्ण भाव सुने, जब कल युगल गीत के भाव सुने, तब आज भ्रमर गीत पढ़ते समय और पूरा जो उसकी भूमिका पढ़ते समय लग रहा है कि वास्तव में वियोग कितना भयंकर हुआ होगा गोपियों को। आप लोग अंदाजा केवल एक बात से लगा लीजिएगा, जिस समय अक्रूर जी ठाकुर जी को अपने साथ रथ में बैठा करके मथुरा ले जा रहे हैं, उस समय गोपियों को इतनी वेदना हो रही है, जो त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, गोपी गीत में कहती हैं कि कन्हैया तुम हमारे नेत्रों के आगे यदि एक क्षण के लिए भी हमारी पलक झपक जाती है और तुम सामने खड़े हो, उस समय यदि पलक झपक जाती है तो ऐसा लगता है 3 युग बीत गए हों। ऐसी गोपियों के सामने से कोई उनके हृदय को ले जाए, उन पर क्या बीत रही होगी उस समय। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला जा समय ठाकुर जी को अक्रूर जी अपने संग रथ में बैठा के ले जा रहे, वह समय गोपियन की ऐसी स्थिति, इतनी वेदना, इतना वियोग उनको व्याप्त होने लगा कि नरक में दूसरों को वेदना देने वाले जितने भी यमराज के दूत हैं, जो तरह तरह की वेदनाएं, ऐसी ऐसी वेदनाएं कि आदमी सोच नहीं सकता। यमराज के दूतों से यमराज ने पूछा, कृष
कृष्ण ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं, गोपियां वियोग आसक्त हो गई हैं। क्या तुम लोग मिलकर के अपने सारे जितनी वेदनाएं तुम्हारे पास हैं, सारी वेदनाओं को इकट्ठा करके इससे बड़ी वेदना दे सकते हो किसी को? तो नरक के जितने भी वेदना देने वाले यमराज के दूत हैं, वे सब भी हाथ जोड़ करके बैठ गए, बोले महाराज इससे ज्यादा वेदना हम किसी को नहीं दे सकते, जितनी वेदना तो ये गोपियां हो रही हैं। संयोग श्रेष्ठ नहीं होता, वियोग में प्रेम पता चलता है। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। भगवान व्रत छोड़ के चले गए और परसों आऊंगो ऐसा कह के गए, मैं परसों आ जाऊंगा। मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस का मर्दन किया, बड़े बड़े मल्लों को मार दिया, कंस को मार दिया, मैया देवकी को कारागृह से मुक्त किया। अब देवकी की स्थिति देखो, भगवान 11 वर्ष 56 दिन यशोदा के पास रहे हैं, आज यशोदा को छोड़ के आ गए, तो यशोदा की वेदना कितनी बड़ी लग रही है। जाने लाला को हाथ पकड़ के चलनो सिखायो, जाने लाला को बोलनो सिखायो, ताल बजाती तो ठाकुर जी नन्हे नन्हे पांव से ठुमुक ठुमुक करके नाचते। 11 वर्ष 56 दिन के बालक हुए ही थे। 11 वर्ष 56 दिन, 15 वर्ष तक के बालक से मां की ममता ऐसी रहती जैसे कली मेरो लाला भयो है। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हो गए, और आज यशोदा मैया को कोई ये बता दे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। यशोदा जी की जो वो वेदना है, उसके आगे तो सब फीके लग रहे हैं, लेकिन अब आ जाओ बात देवकी की। 11 वर्ष 56 दिन से अपने पुत्र को देखा तक नहीं है कि उसका स्वरूप कैसा है, वो रहता कैसा है, वो बैठता कैसा है। एक संत बता रहे थे कि देवकी कारागृह के जंगले पर खड़ी हो जाती है और वृंदावन की ओर देखती है, और वृंदावन से आने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको जोर से चिल्ला के बुला लेती है, अरे भैया सुनियो न इतकू आ। व्यक्ति पास आता है, तब उससे पूछती हैं कहाँ ते आ रहे हो तुम? बोले मैया हम वृंदावन ते आ रहे हैं। बोले वृंदावन ते आ रहे हो? बोले हाँ। कहाँ देखो वृंदावन में? बोले वृंदावन में हमने वृंदा के वन देखे, हमने गोपी देखी, ग्वाल देखे, बछड़ा देखे, बछिया देखे। तब देवकी कहती है तुमने नंद नंदन ना देखो, यशोदा को लाला देखो तुमने? अरे मैया वाह कैसे भूल सके, वो तो वृंदावन को खिलौना है, वाह तो पूरा ब्रजमंडल खिलौना की तरह रखे। सब गोपीन के घर घर जावे और गोपी के माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले हमको बंदर की तरह वाकी नकल करके दिखा, तो नन्नो सब नंद को लाला बंदर बन जाए माखन खावे के काजे। ये सब लीलाओं का चिंतन कारागृह में बैठ करके देवकी करती है। किसके प्रेम को, किसकी भक्ति को आप श्रेष्ठ बताओगे, देवकी या यशोदा? एक ने 11 वर्ष 56 दिन बालक को साथ रखा है, एक एक लीला का दर्शन किया है, और एक कारागृह में बैठ करके चिंतन करती है कि उसकी लीलाएं कैसी हैं, कब आवेगो मेरे पास। कहीं बड़ो है करके यशोदा के प्रेम में इतना आतुर तो ना हो जाएगो कि मुंह भूल जाए। आज जब कंस को मार करके ठाकुर जी कारागृह में प्रवेश करने लगे, देवकी को ठाकुर जी की सुगंधी आने लगी। जो 11 वर्ष 56 दिन पहले जब लाल प्रकट भये तब जो सुगंधी आई, आज वो सुगंधी आने लगी। अरे कहां तक कहें, देवकी के स्तनों में से दूध टपकने लगा कि मेरो लाल आगे आज। कारागृह के भीतर जैसे ही ठाकुर जी श्याम वर्ण के कन्हैया और गौर वर्ण बलराम, श्याम वर्ण के कन्हैया ने पीले वस्त्र पहने, गौर वर्ण बलराम ने नील वर्ण धारण किए, हृदय से लगायो देवकी ने। बोले लाला सबसे पहली बात, अब मुंह को छोड़ के कभी मत जाइए।
और ये मिलन का दर्शन कर रहे हैं नंद बाबा और सखा जो साथ आए। नंद बाबा नन्हे नन्हे ठाकुर जी के बालकन के आंखन पे हाथ रख दें, बोले या दृश्य को मत देखो, चलो वापस। पीछे मुड़ मुड़ करके बालक देख रहे हैं, कहीं हमारी ओर देखे, हमारे संग चल पड़े, लेकिन ठाकुर जी अब मथुरा में निवास करते हैं। गुरुकुल पढ़ने के लिए भगवान गए, संदीपनी गुरुकुल में पढ़े, भगवान की शिक्षा उज्जैन में हुई। लौट करके आज ठाकुर जी आए, और जैसे ही ठाकुर जी आए हैं, देवकी ने मन में विचार किया, मेरो लाला इतने समय बाद आयो है, मैंने आज तक अपने हाथ से एक रोटी को निवालो भी याकू ना खवायो, आज तो पूरी थाली सजा के ले जाऊंगी, 56 भोग बनाऊंगी, अपने हाथ से पवाऊंगी अपने लाल को। 56 भोग बनाए बड़ी थाल में महाराज, इतनी सारी सब्जी, प्रकार प्रकार व्यंजन, और कितनी मिठाई, कितनी प्रकार की रोटी, कितने प्रकार के पकवान सब बना करके मैया ले जा रही है। जैसे ही ले जाने लगी तभी याद आयो, बोले एक बार कोई आयो वृंदावन ते, जब मैं कारागृह में, तब वाने मुँह को बतायो कि लाला को माखन मिश्री बहुत पसंद है, भैया माखन मिश्री चुरा चुरा के खावे, आज अपने हाथ से खवाऊंगी लाला को। माखन मिश्री एक पात्र में लेकर के उस थाली के बीच में रख दिया, और थाली सजा करके ले गई। मन में ऐसे ऐसी तरंगें उठ रही हैं, लाला को आज अपने पास सुवाऊंगी, लाला से खूब सारी बातें करूंगी, लाला को श्रृंगार करूंगी, जो जो प्रेम सुख यशोदा ने याकू दियो, याकू कभी कमी नहीं फेंदूंगी। बाकी एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ को होड़ लगी है कि ये यशोदा को भूल जाए, अब मैं मेरे पास आ गया, लाल तो मेरो ही है। वही वाली बात है कि आज मेरे गिरधर लाल हैं, मैं आपको सत्य बात कहूं, मैं सेवा कैसे भी करूं, चाहे गोदी में बिठाऊं, चाहे यहां बिठाऊं, चाहे सामने बिठाऊं, चाहे कैसे भी एक हाथ से उठा लूं, चाहे तो मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन मेरे सामने कोई और उनको एक हाथ से उठा ले तो ऐसा लगता है हृदय फट गया हो, मैं नहीं देख सकता। मेरे सामने बिना मेरी आज्ञा के कोई उनको स्पर्श कर ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को कह दूं आप भोग लगाओ, आप जाओ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे बिना पूछे कोई उनको पास भी पहुंच जाता है तो वेदना होने लगती है हृदय में। विचार करो, देवकी ने 11 वर्ष 56 दिन अपनो लाला दे दियो कोई को, अपने पुत्र को, अपने निधि को आप किसी को दे नहीं सकते। मीराबाई रैदास जी के प्रवचन में गई अपनी मां के साथ, नन्ही सी, और प्रवचन में तो उनकी रुचि, छोटी बालिका है, लेकिन रैदास जी के मंच के बगल में उनके नन्हे से गिरधर लाल जी का मंच लगा था, उस पर बैठे थे। मीराबाई की नजर पड़ी और उन्हीं को देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे, और बार बार अपनी मैया से पूछें, ये कौन है, ये कौन है, मैया बताना ये कौन है। मीराबाई की भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन यहां मैं रैदास जी को स्मरण कर रहा हूं। बोले अभी रुक जा, प्रवचन रह जाने दे, फिर पूछ लूंगी। लेके गई, बोले बाबा मेरी छोरी बहुत देर से पूछ रही है ये कौन है। रैदास जी बोले ये हमारे ठाकुर जी हैं। बाबा इनको नाम क्या है? बोले इनको नाम है गिरधर लाल। अब तो मीराबाई विचार करने लगी अपनी मैया से कि मैया मुझे ऐसा क्यों लगे कि मैं इनको जानूं, मेरो इनको कोई संबंध है। आप बाबा तो पूछो ना इनको नाम गिरधर लाल कैसे पढ़ो। रैदास जी ने पूरी कथा बताई। बोले कि इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाए, तब से इनका नाम गिरधर लाल। अब तो मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। मीराबाई माधवी नाम की एक गोपी थी, माधवी नाम, और उनका ब्याह हुआ भगवान के मित्र
सुबल के साथ। अब सुबल के साथ जब ब्याह हुआ तो मीरा माधवी की माँ ने माधवी को समझायो कि देख तू ब्रज तो जा रही है, तेरो सुबल ते ब्याह तो है रोय, लेकिन वह ब्रज में एक छोरा रे तेरे सुबल को मित्र है, लंगोटिया यार है, कन्हैया कछु कर लियो, लेकिन बाकू अपनो चेहरा मत दिखाइयो। मीराबाई ने तो ये गांठ बांध के ये बात रख ली, बोले कि कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी को वाकू कन्हैया को अपनो मुख नहीं दिखाऊंगी। अब तो महाराज जैसी सुबल बारात लेके आने लगो, ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे और क्रीड़ा करते करते हल्ला मचो, अरे सुबल आ गयो, सुबल आ गयो, सुबल आ गयो। इतने में ही ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग दौड़ के गए, अरे भैया सुबल तेरो ब्याह है गो। हाँ ब्याह तो है गयो। अरे हमें दिखा देना एक भाभी कैसी है, वो तेरी भाभी है तू देख ले। पालकी में बैठी थी माधवी, पर्दा हटा करके ठाकुर जी भीतर पहुंचे। मीराबाई को पता चल गया कि ये वही श्याम सुंदर वही कन्हैया आ रहे हैं जिनके काजे मेरी मैया ने मुझे मना करी कि वाकू मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी बोले भाभी हम तुम्हारे पतिदेव के सबसे बढ़िया मित्र हैं, चलो अपना मुखमंडल दिखाओ, हम तुम्हारे देवर हैं। मीराबाई ने मुख और जोर से पकड़ लिया। बोले मैया ने कही कछु है जाए वाकू मुंह मत दिखाइयो, वो पतिव्रता धर्म नष्ट कर देगो तो को अपनो बना लेगो, और मैं अपनो पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ूंगी। भगवान पैर तक दबा गए। माधवी कह रहे ने एक मुख दिखाए दो, ने दिखा तो दो तुम कैसी हो, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। भगवान बोले इतना गुरूर, इतना गुमान करती हो अपने रूप का, श्राप देता हूं, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन करने के लिए तड़पोगी, तुमको मेरा मुख नहीं दिखेगा। और ऐसा कह के भगवान चले गए। माधवी बोली मुंह का पड़े तेरो मुंह देखवे को, तू जा कहीं रे। अब वही समय आया इंद्र का मान मर्दन करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए कन्नी उंगली पर। वहां सब ब्रजवासी थे, माधवी भी थी। चर्चा होने लगी कैसे उठ गए गिरिराज। तब वाके कान में बात पड़ी कि भैया हमारे सुबल के दोस्त कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर ली। अब तो माधवी देखे इतने बड़े गिरिराज पर्वत कन्नी उंगली पर धारण कर लिए।